जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को प्राकट्य एकादशी या वैतरणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। एकादशी माता भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न हुई थी और भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर उनका नाम एकादशी रखा और उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ एकादशी माता की पूजा आराधना करेंगे, उन्हें समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के जो भी संचित पाप कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, उन समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और उसे समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होगी और मरणोपरांत उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए कि आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। आज के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक भोजन रखिए, भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि मत खाइए, चावल का त्याग कर दीजिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। रात्रि में थोड़े समय के लिए भी अगर आप रात्रि जागरण करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, तो इतने मात्र से ही एकादशी व्रत का फल भी आपको प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और इस बार की तो एकादशी भी बहुत श्रेष्ठ है। कई सारे शुभ योग इस एकादशी के दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, सिर्फ अगर कुछ उपाय कर लेते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा और मन की चाहे कोई भी कामना हो, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो आपके मन की चाहे कामना कोई भी हो पूर्ण अवश्य होती है। कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है भगवान श्री हरि विष्णु की जब कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप कोई सा भी उपाय कर सकते हैं किसी भी मनोकामना के लिए। जैसे कि अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना हो, या मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, या नौकरी में, व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि इन समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिले और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। मन की चाहे कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो। और व्रत अगर आप करते हैं, पूजा अगर आप कर रहे हैं, तो व्रत और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 नवंबर को सुबह 10:29 पर और समाप्त होगी 20 नवंबर की सुबह 10:41 पर। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो इसके अनुसार 20 नवंबर को यानी कि रविवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त होता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त कब होगा? देखिए, सूर्योदय काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है 21 नवंबर को सुबह 6:48 पर और सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक। तो पूरा प्रयास कीजिए कि इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए। और अगर आप इस समय नहीं कर पाते हैं तो 10 बजे से पहले जरूर कर लीजिए, क्योंकि 10:07 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी
और एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में करना पाप के समान माना गया है, तो इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए। और हाँ, जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, 21 नवंबर को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रदोष व्रत की वीडियो आपको सही समय पर हर बार मिल जाती है, तो इस बार भी प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त और उपाय क्या आज के दिन हमें करना है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको प्रदोष व्रत से पहले मिल जाएगी। और अब बात करें एकादशी के बारे में, तो 20 नवंबर को हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और 20 नवंबर को बहुत सारे शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि आज के दिन 4 शुभ मुहूर्त बनेंगे, जो कि बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त होगा सर्वार्थ सिद्धि योग का। 20 नवंबर को सुबह 6:50 से और 21 नवंबर को दोपहर 12:36 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी सिद्धि निश्चित हो जाती है। जैसे कि अगर आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। और जिस भी मनोकामना से आप पूजा करते हैं, वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत ही श्रेष्ठ योग माना गया है। अगला जो शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है आयुष्मान योग, जो कि 20 नवंबर को रात्रि 11:04 से प्रारंभ होगा और 21 नवंबर को रात्रि 9:07 तक रहेगा। तो रात्रि में अगर आप जागरण करते हैं, जैसे कि 20 नवंबर की रात्रि में जागरण करते हैं, हम मंत्र जप इत्यादि करते हैं या भजन कीर्तन करते हैं, तो उसका फल भी हमें कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग है, जो कि 20 नवंबर को सुबह 6:50 से और 21 नवंबर को सुबह 12:36 तक रहेगा। और नाम से ही पता चलता है, अमृत सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और 20 नवंबर की मध्य रात्रि में 12:26 से सुबह 11:04 तक प्रीति योग रहेगा। तो वैसे तो एकादशी की तिथि ही अपने आप में पर्याप्त होती है किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए, लेकिन जो ये 4 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, इससे इस व्रत का और पूजा का और भी कई गुना फल हमें प्राप्त होगा। और हाँ, जन्म जन्मांतर तक आज के दिन किए गए पूजा पाठ का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करने का प्रयास कीजिए। और अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और व्रत का पूजा का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो। देखिए, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर अभिषेक करते हैं तो इससे समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में जल या दूध भरकर करते हैं तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जिन भक्तों के पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक पात्र ले लीजिए, अगर चांदी का पात्र हो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, चांदी का ना हो तो पीतल का भी पात्र ले सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़े से केसर के धागे डाल लीजिए, और केसर भी ना हो तो भी सिर्फ कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो जो भी सामग्री आपके पास है, अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक आज जरूर कीजिए। और मान लीजिए आपके पास दूध नहीं है तो भी आप थोड़ा सा जल और उसी में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आप कर सकते हैं। और आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने के बाद इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करने से श्री हरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, कलह क्लेश हो, बीमारियां हो तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो ये उपाय आपको एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और आज के दिन मतलब एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करते हैं, पीले फलों का भोग उन्हें लगाते हैं, तो इससे आपको गरीबी से मुक्ति मिलती है, व्यापार में तरक्की मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगाना चाहिए। मतलब जो भी इस समय सीजन में फ्रूट्स उपलब्ध हैं उन फलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। और इनमें से कुछ फल अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं या किसी मंदिर में किसी धर्म स्थान में दान करते हैं तो इससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार से अगर आपकी नौकरी में, व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो एकादशी के दिन फलों का दान जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आप एकादशी के दिन नहीं कर पाते हैं तो द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। सुबह जैसे कि अगर आपने व्रत रखा है तो पारण से पहले जो आप दान की सामग्री निकालते हैं उसमें भी ये फल रखकर और दान कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन इस बार रविवार है तो पीपल की पूजा नहीं करेंगे, पीपल में जल भी नहीं देना चाहिए और पीपल के पास आप दीप दान भी नहीं करेंगे।
बात करें तुलसी की कि इस बार हमें तुलसी की पूजा करनी है कि नहीं, क्योंकि रविवार है, तो देखिए रविवार के दिन आप तुलसी में जल मत दीजिए। वैसे भी रविवार को और एकादशी के दिन हम तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन दीपदान जरूर कीजिए शाम के समय। और हाँ, ध्यान रखिए कि तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ दीपदान करना है। तो उनके पास आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का या ओम तुलसी देव्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए मंत्र जप कर लीजिए, लेकिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ दीपदान करेंगे। रविवार के दिन तुलसी की परिक्रमा भी नहीं की जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, जैसे कि धन के संचय में, धन के आगमन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो आज के दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से श्रीम लिखना है। श्रीम माँ लक्ष्मी का एकाक्षरी बीज मंत्र होता है, तो इस मंत्र को हल्दी से लिख दीजिए। अपनी अनामिका उंगली से आप लिख सकते हैं श्रीम, या फिर पान के पत्ते की डंडी से भी लिख सकते हैं। श्रीम लिखकर भगवान श्री हरिविष्णु के पास उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरिविष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ स्थिर रूप से आप मेरे घर में वास करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद उस पान के पत्ते को उठाकर और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं या फिर आप अपने पर्स में रखते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। और हाँ, ये उपाय आप हर एकादशी के दिन कर सकते हैं। जैसे कि जब अगली बार शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तो ये पान का पत्ता आप जल में विसर्जित कर देंगे या किसी मिट्टी के गमले में आप दबा देंगे और दूसरे पान का पत्ता भगवान श्री हरिविष्णु को इसी प्रकार से श्रीम लिखकर अर्पित कीजिए और फिर पूजा के बाद अपने पर्स में या धन रखने के स्थान पर रखते हैं। तो ये अगर आप नियमित तौर पर करेंगे तो विश्वास रखिए माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं और कभी भी आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करते हैं और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो आपकी वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और हाँ, एकादशी के दिन भगवद गीता पढ़ने का बहुत महत्व माना गया है। भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अगर भगवद गीता का पाठ किया जाता है तो शास्त्रों के अनुसार इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरिविष्णु का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होता ही है। इसके अलावा आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो वो अवश्य ही पूर्ण होती है और आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं भगवद गीता का पाठ आज के दिन करने से। कौन से अध्याय का पाठ आज करना चाहिए? तो देखिए, आप चाहे तो भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, लेकिन 11वें अध्याय का पाठ करना और 7वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। संतान प्राप्ति की कामना है तो उत्पन्ना एकादशी श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरिविष्णु के साथ एकादशी माता की भी पूजा करते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करके माखन, मिश्री का और केले का भोग लगाकर वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप करते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरिविष्णु, मुझे उत्तम, योग्य और स्वस्थ दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, तो निश्चित ही कुछ ही समय में आपको संतान की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। शास्त्रों में संतान गोपाल मंत्र को संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। इस उपाय को करने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें और प्रयास करें कि साथ मिलकर पूजा करें। अगर साथ मिलकर नहीं कर पाते हैं तो कोई भी करे, लेकिन आज के दिन पूजा जरूर कीजिए और इस मंत्र का भी जप जरूर कीजिए। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। और जिन भक्तों को शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प अर्पित करें, राधा रानी को लाल पुष्प अर्पित करें और राधा रानी और श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कितनी बार करें? कम से कम 108 बार। किस माला से करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष की माला सभी के पास उपलब्ध होती है, तो रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं है, तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना कीजिए। मतलब दोनों की तस्वीर एक साथ रखिए और फिर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरि विष्णु की पीले पुष्पों से और माँ लक्ष्मी की लाल पुष्पों से पूजा कीजिए। और दूध और मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर और तुलसी पत्र डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। तो निश्चित ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है
और इस उपाय को करने से घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो ये उपाय बहुत श्रेष्ठ उपाय है, सबको जरूर करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है और इन दोनों एकादशी पर अगर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आप आराधना करें, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और इसके बाद माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कीजिए। जैसे कि श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, चाहे तो कनक धारा का पाठ कर सकते हैं या ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो विश्वास रखिए आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो वो पूर्ण अवश्य होती है। तो दोनों एकादशी में आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। व्रत नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सात्विक भोजन लेते हुए आप पूजा जरूर कीजिए। और ये सभी उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अब तक एकादशी की पूजा से वंचित हैं तो इस बार की एकादशी से ही एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अनुभव कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।